हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक फेलियर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। जिससे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज होते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। ठीक है, इंसानों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। खास तौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो पैरा मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न होती है कि हार्ट अटैक सर क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। इन्हीं सबको आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है, यहाँ पे से हमने मेंशन किया कि हार्ट अटैक क्या है। यहाँ पे से मैंने मेंशन किया है कि हार्ट अटैक क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक है क्या। ठीक है, सबसे पहले हार्ट अटैक को हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमें हार्ट अटैक होने वाला है, हम कैसे पहचानेंगे कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, या किसी दूसरे इंसान को हार्ट अटैक होने वाला है कैसे पहचानेंगे। जैसे आज के दौर में आप लोग देखे होंगे, जैसे बहुत सारी मैरिज, बहुत सारी शादियां जो होती हैं, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट में, किसी मॉल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, या रोड किनारे, या बसेज में, या ट्रेन्स में, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डांस करते करते जिनकी डेथ हो जाती है, चलते चलते डेथ हो जाती है, चेयर पे बैठे बैठे डेथ हो जाती है, ड्यूटी के टाइम पे डेथ हो जाती है। ठीक है, और क्या है, ऐसे हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं अपने आसपास, अपने घर में। कभी कभी ना कभी अपने घर में चीज़ें कभी ना कभी देखने को मिल जाती हैं, या फिर हम देखते हैं मार्केट में देख सकते हैं, या मॉल में देख सकते हैं, या पब्लिक प्लेसेस में देख सकते हैं, है ना। ऐसे आप लोग बहुत सारे केसेस सुने होंगे, किसी की डांस करते करते डेथ हो गई हो, सिंगिंग करते करते डेथ हो गई हो, जिम करते करते डेथ हो गई हो, एक्सरसाइज करते करते डेथ हो गई हो, वॉकिंग करते करते डेथ हो गई हो, बैठे बैठे डेथ हो गई हो। ठीक है, आज हम बस यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये सब आखिर किस में क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, कार्डियक फेलियर में क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है। हार्ट अटैक किसी को एक दिन में नहीं होता है। हार्ट अटैक का फॉर्मेशन होने में 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों में बहुत कम देखने मिलता है। ये बच्चों में रेयरली हार्ट अटैक होता है। जैसे जो न्यूनेट्स हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, जिनकी 10 साल एज है, जिनकी 15 साल एज है, या फिर जिनमें 20 साल की एज, इनमें बहुत ही कम हार्ट अटैक देखने को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक देखने को मिलता है ये ओल्ड एजेस में। किसमें सबसे ज़्यादा ये हार्ट अटैक जो होता है ओल्ड एजेस में देखने को मिलता है, जिनकी एज लगभग 50 साल प्लस हो जाती है। क्या है, जिनकी एज 50 साल प्लस हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो हमें कैसे पहचानेंगे किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, ये हम कैसे पहचानेंगे कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग सीख के ये जान सकते हैं, आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, आप किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं सिर्फ कुछ ही चीज़ों सीख के। हार्ट अटैक आने से पहले हमें 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले या फिर बोले 5-6 दिन पहले ऐसे कुछ साइन सिम्टम नज़र आते हैं, जिन्हें हमें क्या होता है याद कर रखना होता है। अभी आप लोग भी इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है। अगर जिसको हार्ट अटैक आने वाला होगा उसमें कुछ चीज़ें हमें दिखाई देने लगेंगी 1 हफ्ते पहले से, या 5 हफ्ते से पहले। क्या है, सॉरी 5 हफ्ते नहीं होगा, यहाँ पे 1 हफ्ते से पहले या 1 वीक से पहले ही कुछ हमें साइन सिम्टम दिखाई देने लगेंगे। एक चीज़ में आप लोग याद रखिएगा, जिसको हार्ट अटैक होने वाला होगा उसमें 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले में क्या दिखाई देगा, उसको जो है चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगा, उसके सीने में क्या है बहुत ही ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सीने में जब दर्द होगा तो लेफ्ट की साइड में होगा। किधर होगा, लेफ्ट साइड में दर्द होगा, क्योंकि बच्चों जो हार्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर किसी को 1 हफ्ते से या काफ़ी दिनों से सीने में दर्द हो रही है, अगर किसी को 1 हफ्ते से या 5 दिनों से या काफ़ी दिनों से सीने में दर्द हो रही है, ठीक है, कुछ साइन सिम्टम है, अगर आपको ये साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है कि उसको हार्ट अटैक होने का चांस है। आपको इस कंडीशंस में तुरंत उसे मेडिकल एडवाइस देना चाहिए और तुरंत उसको हॉस्पिटल किसी अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या किसी अच्छे हेल्थ केयर वर्कर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं। जो पहला जो साइन सिम्टम है, पहला जो इसमें आपको जो दिखाई देगा, वो पहला जो रहेगा इसमें जो साइन सिम्टम इसका रहने वाला है, पहले चेस्ट पेन होगा। क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा। अच्छा, और क्या होगा, रेडिएंट
ये क्या होगा, रेडिएंट आर्म्स, या फिर बोले शोल्डर पेन होगा। क्या होगा, इसमें रेडिएंट शोल्डर पेन्स होगा, या अपना जो हाथ है या अपना शोल्डर है, इसमें क्या है, एक हफ्ते पहले ही इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला बात है, मैंने बोला सीने में दर्द होगा, उसके बाद क्या है, इसके बाद होना जो शोल्डर में, इसके बाद शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, जॉ में, जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े में बहुत सीवियर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें तो पसीना, इसमें जो होता है पसीना आना, एक हफ्ते पहले आपको पसीना आएगा, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो इसमें स्वेटनिंग होगी, जो पसीना आएगा, पसीना आने के बाद उसको ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा। ये एक मेजर साइन सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। मैंने पहले क्या बोला, चेस्ट में दर्द होना, फिर मैंने क्या बोला, शोल्डर में दर्द होना, फिर मैंने क्या बोला, उसका जो जबड़ा है, जो जॉ लाइन है, उसमें दर्द होना, और उसके बाद मैंने क्या बोला, पसीना आना। और जिसको हार्ट अटैक आने वाला रहेगा बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लगेगा। अगर आप लोग ये चीज़ अगर किसी में देख रहे हैं, तुरंत उसको क्या करना, उसको सलाह देना चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है, अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है, तो उसे तुरंत क्या बोलना चाहिए, अच्छे किसी डॉक्टर से मिले, उसको ये इंडिकेशन हो सकता है। अगर जो चेस्ट पेन है, शोल्डर पेन है, जॉ पेन है, अगर पसीना भी उसको ज़्यादा पसीना आने के बाद उसको ठंडा लग रहा है, और ऐसा अगर साइंस में आपको घर में किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं, या अपने दोस्त को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या आप मेडिकल फील्ड में हैं, अगर आपको ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, उसे हम तुरंत क्या करना चाहिए, मेडिकल एडवाइस लेने के लिए उसे हम सलाह देना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कुछ टेस्ट होंगे, जैसे ECG टेस्ट कराएगा, ट्रोपोनिन टेस्ट कराएगा ना, ऐसे कुछ टेस्ट होंगे जिसके थ्रू ये पता चल जाएगा एक्चुअली उसको दिक्कत क्या है, ये होने वाली दिक्कत क्या है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक के बारे में। अब ये चीज़ जो मैंने बताया, इसको हमेशा याद रखिएगा, आप लोग किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको आती है तो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक एक्चुअल में होता क्या है, हार्ट अटैक एक्चुअल में होता क्या है। तो हार्ट अटैक के बारे में हम पहले बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें हार्ट अटैक के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हार्ट अटैक के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि हार्ट अटैक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, हार्ट अटैक है, ये यहाँ पे हार्ट अटैक है। फिर मैंने बोला हार्ट अटैक, अच्छा अटैक का मतलब जैसे आप लोग कहते हैं ना, मेरे पर अटैक हो गया है ना, या किसी चीज़ में हमने अटैक कर दिया है ना, या कोई हम पे अटैक कर दिया। अटैक का मतलब हम पे एक अटैक हुआ, हमको एक चोट लगी और हमको इंजरी हो गई। ठीक है, कोई हमको चोट लगी है, हमको बहुत ज़्यादा ज़ोर से किसी ने मार दिया है, या बहुत ज़ोर से हमें किसी चीज़ की चोट लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो टिश्यूज़ हैं, टूट गए हैं। अच्छा रप्चर हो गए हैं, अच्छा रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो क्या होगा, जब हम इंजरी होगी तो पेन होगी कि नहीं होगी, पेन होगी, दर्द होगा ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है टूटना, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का डैमेज होना। अच्छा क्या टूटेगा, क्या डैमेज होगा, मायोकार्डियल जो लेयर हमारी हार्ट की होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इट, मतलब इसमें हार्ट अटैक है क्या, हम इसको डिस्कस कैसे करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हार्ट अटैक होता है, वैसे हार्ट अटैक जो है मोस्ट कॉमन होता है ओल्ड एज में, मोस्ट कॉमन ओल्ड एज में होता है ना, जिसकी एज 50 साल प्लस हो गई हो। ठीक है, 50 साल प्लस एज हो गई हो, है ना, उसमें हमें ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलता है। लेकिन आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यंग ऐसे हैं जिनकी एज अभी जस्ट 25 साल है, 30 साल है, 22 साल की एज है, उनको भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है स्ट्रेस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो सकती है, स्टेरॉइड का यूज हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ड्रग का अब्यूज़ हो सकता है, टोबैको हो सकता है। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं आजकल काफ़ी लोग यूज करते हैं, एक ये भी कॉज हो सकता है। पहले जो हम बुक पढ़ते थे उसमें कहते थे मोस्ट कॉमन ओल्ड एज में होता है, मोस्ट कॉमन किसमें, ओल्ड एज में, लेकिन आज के दौर में यंग एज में होने लगा, क्योंकि उनकी जो खाने पीने का जो तरीका है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। मतलब वो लोग एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब जो है स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसी जो चीज़ें यूज़ करते हैं, इसका अच्छा होना क्या है, जो ब्लड है ये जाएगा तो सब कुछ ब्लड में ना। अच्छा ब्लड जब जाएगा तो ये हार्ट में भी जाएगा, अगर हार्ट में जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी है, तो आर्टरी से होकर ही तो जाएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम कोज कर सकता है। ठीक है, हम एक एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, बस आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। ठीक है, क्या करना है, आप लोग मेरे वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट अटैक। अच्छा एक चीज़ आप लोग सुने होंगे कि हार्ट अटैक मेल को बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा
कि नहीं मर्द को हार्ट अटैक होता है या फिर मेल ही को हार्ट अटैक होता है, फीमेल को क्यों नहीं होता। अच्छा ठीक, कुछ मोस्ट कॉमन कॉज हैं कि यहाँ पे मेंस ही को क्यों हार्ट अटैक होता है, मेंस ही को क्यों हार्ट अटैक होता है। इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक इसमें जो साइंटिफिक रीज़न है कि जो मेल्स होते हैं, जो मेंस होते हैं, ये अल्कोहल का यूज़ करते हैं, टोबैको का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये चांस हो सकता है कि मेल्स में या जो मेंस हैं इनमें हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांस है। और फीमेल में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उनमें, अच्छा एक और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक इस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है जो कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, ये होता है फीमेल में। ठीक है, ये क्या करता है, ये फीमेल में होता है। जो इस्ट्रोजन है, जो इस्ट्रोजन है और जो इस्ट्रोजन होता है फीमेल में, अच्छा फीमेल जो है, अब इस्ट्रोजन क्या करता है, अब जो लिपोप्रोटीन है, जो फैट है, दो तरीके का होगा, एक होगा एलडीएल, एक होगा एसडीएल। अच्छा जो एसडीएल वाला होता है ये हमारे लिए अच्छा होता है, एलडीएल हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इसमें जो एस्ट्रोजन है, फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन जो होता है एलडीएल और एसडीएल को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन मेंस में ये एस्ट्रोजन होता है लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, इसलिए एलडीएल और एसडीएल को मेंटेन नहीं कर पाता है। उस पर उसके ऊपर से ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूप्शन करते हैं या फिर टोबैको। अच्छा ये सब चीज़ें नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फिर बोलते नहीं सर हमारे गांव में, हमारे शहर में या हम जा रहे थे वो तो स्मोकिंग करता नहीं था, उसको हार्ट अटैक आ गया। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी वजह हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो सकती है, ये वजह भी हो सकती हैं हार्ट अटैक आने की। ठीक है, ये वजह भी क्या हो सकती हैं, हार्ट अटैक आने की वजह हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अब डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक है क्या। बस आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। व्हाट इज़ हार्ट अटैक। अच्छा जब बात आती है हार्ट अटैक की, जब बात आती है हार्ट अटैक की, आप लोग सुनते होंगे कि नहीं उसको हार्ट अटैक आया था बच गया, एक बार हार्ट अटैक आया था, दो बार हार्ट अटैक आया था लेकिन इस बार बच गया। हम समझते हैं एक्चुअल में हर एक अटैक हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक जो होता है अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है, कार्डियक फेलियर अलग है। हम बस इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि ये अलग अलग है, कैसे आप समझोगे, कैसे आप पहचानोगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज हार्ट अटैक। यहाँ पे हार्ट अटैक एक्चुअल में है क्या, ये लो हार्ट अटैक हमने लिखा। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या है आके, अ हार्ट अटैक अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज सडनली ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं, हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। अब जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है, जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, हमारे जो ब्लड है हमारे हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर ये ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा तो मतलब ब्लड हमारे बॉडी को भी नहीं पहुँच पाएगा। इसमें होगा ये कि हमारे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी उस सिचुएशन में होगा ये कि हार्ट हमारा हाइपर एक्टिविटी करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्रैक्शन होगा। मतलब उसकी जो है सेल्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होगा। क्या होगा, बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अच्छा जब हमारे बॉडी को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में भी कुछ चीज़ें दिखाई देने, जैसे चक्कर आना, धुंधलापन दिखाई देना ना, या फिर उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होना, पसीना आना, डिजनिंग होना, हेडेक होना, मतलब ये सब चीज़ें हमें क्या है, दिखाई देंगी। क्या है, ये सब चीज़ें भी हमें दिखाई देंगी। हम इस चीज़ को आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हार्ट अटैक का डायग्राम बना के रखा, जैसे यहाँ पे हमने क्या है, हार्ट अटैक का ये डायग्राम हमने बना के रखा है। आप लोग इसको देखिए थोड़ा अच्छे से। ये हमने हार्ट अटैक का यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है। ये हार्ट अटैक है, ये क्या है, हार्ट अटैक है। और हमने क्या बोला, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से। अटैक का मतलब इस पर यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे इस पर अटैक हो गया। और अटैक कहाँ पे हुआ, मायोकार्डियल लेयर पे हुआ है, जिसका वजह क्या है, मायोकार्डियल लेयर या फिर उसके जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो टूट गए हैं।
या फिर जो कोरोनरी आर्टरी थी, जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, ये प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो गया, ब्लड आगे नहीं आ पा रहा। अब क्या है, ब्लड आगे नहीं आ पा रहा, ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी सेल टिश्यू बहुत सारा टूटने लगी। और यहाँ पे जो चेस्ट है, यहाँ पे हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे क्या है, बहुत ही सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें होगा क्या, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसमें क्या है, ये ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा मतलब अगर हम लोग समझें तो जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में क्या होगा कि अगर हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक में हमारे जो हार्ट की जो मसल्स हैं थोड़ा कम अमाउंट में या थोड़ी मात्रा में क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। इसमें इंसान के सर्वाइवल या जिंदा रहने के या उसे बचाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसे बचाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं आप लोग, ये साइन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लेवाइन साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हमने इससे पहले भी बताया है लेवाइन साइन। ये क्या है, ये लेवाइन साइन है। लेवाइन साइन क्या होता है, मतलब हमारा जो हार्ट है लेफ्ट साइड में होता है। अब इंसान को जब सीवियर पेन होगा तो राइट हैंड से तो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से तो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी रेडिएंट पेन हो रहा है। ठीक है, इसलिए राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखेगा। क्या है, क्लेंस्ड फिस्ट जो है अपने हाथ को बांधेगा और अपने चेस्ट पे रखेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या मैंने बोला, ये हार्ट अटैक, यहाँ पे मैंने बोला चेस्ट पेन है, और उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसे क्या है, सांस लेने में भी उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हम देख लेते हैं कि हार्ट अटैक एक्चुअल में, अब इसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ हार्ट अटैक के बारे में। व्हाट इज़ हार्ट अटैक, व्हाट इज़ हार्ट अटैक, यहाँ पे डिस्कस करें, हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ हार्ट अटैक, व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज सडनली ब्लॉक। हमारे जब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभी हमारे हार्ट पे अटैक हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को फ्लूइड बहुत ही कम मात्रा में मिल पा रहा है। हार्ट अटैक में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक का जो रेट है आपको पता है, हार्ट अटैक से लगभग इंडिया जो अपनी है, इंडिया में लगभग 33,000 लोग एक साल में मर जाते हैं हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से, कार्डियक फेलियर से। लगभग एक साल में, लगभग क्या है, एक साल में 30,000 से भी ज़्यादा लोग की डेथ हो जाती है। क्या है, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोगों की क्या होती है, डेथ होती है। 30,000 से भी, 30 से 33,000 लगभग इंडिया में एक साल में लोग हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मरते होंगे हार्ट अटैक से, तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा, लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की क्या है, डेथ हो जाती है एक साल में, सिर्फ इसलिए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से। वो उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कुछ बीमारियां हैं ना, कुछ दिक्कतें हैं, है ना, डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, डिप्रेशन ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके उसका है उनकी डेथ होने के चांस ज़्यादा हैं। हमने क्या बोला, 33,000 सिर्फ इंडिया में मर रहे हैं, और 3 लाख से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में एक साल में लोग मर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही मास नंबर है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही बड़ा नंबर है। अच्छा, ठीक है, हार्ट अटैक के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, हार्ट अटैक के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। जो कॉजेज है हार्ट अटैक किसको किसको हो सकता है, पहली बात है ओल्ड एज में होने का चांस ज़्यादा है, ओल्ड एज में चांस ज़्यादा होने का, क्योंकि हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं वीक हो जाती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाता है। ठीक है, हमारे जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, पूरी तरीके से वीक हो जाता है। मतलब हम बोले तो हमारे बॉडी का सपोर्टिंग पावर लॉस हो जाता है। इसलिए क्या है, ओल्ड एज में देखने को ज़्यादा मिलता है। क्या है, ओल्ड एज में देखने को ज़्यादा मिलता है। अब कॉजन देख रहे हैं, कॉजेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने क्या बोला, ब्लॉकेज ऑफ
ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक वर्ड आप लोग देख रहे होंगे एथरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये कोरोनरी आर्टरी मान लेते हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा फैट जम जाए, फैट का एक प्लैक बन जाए, या फिर हम बोले यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जम जाए। अब जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जम जाएगा यहाँ पे, तो जब ब्लड यहाँ से जाएगा मतलब बहुत कम, अब ब्लड क्या है बहुत कम यहाँ जाएगा, मतलब जो है यहाँ से ब्लड बहुत कम जाएगा, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा हमारी हार्ट को जितना चाहिए होता। अच्छा ठीक है, अभी ये चौड़ी थी, अभी इसकी वाइट ज़्यादा थी तो ब्लड खूब जा रहा था, यहाँ खूब ब्लड जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से क्या पतली हो गई है, अब जो है यहाँ से ब्लड अब हल्का हल्का ब्लड जा रहा है। जैसे आप लोग गार्डन में पानी डालते हैं ना, आगे से पाइप बंद कर देते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसे यहाँ पे क्या दबाव पड़ गया, यहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ गया, अब जो ब्लड यहाँ से जाएगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, लेकिन हमारे हार्ट को जितना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पा रहा है। अब जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपर टेंशन भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, और क्या कॉज हो सकता है? एक तो मैंने बोला एथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट हो सकता है, मतलब ब्लड का थक्का जम जाना, हार्ट के अंदर ब्लड का थक्का जम जाना, या फिर हमारी जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का थक्का जम जाना भी कॉज क्या कर सकता है? ये भी कॉज कर सकता है, हार्ट अटैक को कॉज कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या डिस्कस हम करेंगे अभी, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें स्मोकिंग, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है, स्मोकिंग से भी क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, और एसटीएन, ये तो भूल ही गया था, एसटीएन हाइपर टेंशन से भी हार्ट अटैक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस से भी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल से भी हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और यहाँ पे स्ट्रेस जो दिया गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंसान आजकल देखते हैं और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लोगों की होती है, तो जो ज़्यादा स्ट्रेस लोग लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिसको हार्ट अटैक होने वाला है या जिसको हार्ट अटैक हो चुका है या जिसको हार्ट अटैक होने वाला, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम हमें दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ सिम्टम यहाँ पे हैं, आप लोग देखिए इसको, जो हमें सिम्टम मैंने मेंशन किया है कि सिम्टम क्या है। जिसको हार्ट अटैक होने वाला होगा उसको सीवियर चेस्ट पेन होगा, बस हमेशा याद ये रखना है, जो चेस्ट पेन होगा वो बहुत ही सीरियस टाइप का, बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होगा। ठीक है, और क्या होगा, रेडिएंट पेन होगा, क्या है, पेन रेडिएंट होगा टू लेफ्ट आर्म। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, ये लेफ्ट ही आर्म में क्यों हो रहा है, ये लेफ्ट आर्म में क्यों हो रहा है, राइट में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हार्ट जो है, हार्ट हमारा क्या है, एक रिब्स जो केज है उसमें क्या होता है, कवर होता है, उसके ऊपर क्या चेस्ट है, हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट में पाई जाती हैं पेक्टोरल मसल पाई जाती हैं, और ये मसल हमारे लेफ्ट हैंड या हमारे मैं बोलूँ लेफ्ट आर्म तक क्या होती हैं, ये फैली हुई होती हैं। जब वहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो ये क्या होगा, रेडिएंट, मतलब उस मसल में अगर कोई दिक्कत होगी तो मसल हमारे हाथ तक है, इसलिए हमारे लेफ्ट हैंड तक भी दर्द होगा या पेन होगा। फिर यहाँ पे क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, स्वेटनिंग, पसीना आएगा, पसीना आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगेगा उसको, नौजिया होना, वोमिटिंग होगा, और एंजाइटी होना और डिजनेस होना। ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े साइन सिम्टम हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे, बस हमेशा याद ये रखिएगा, इसको अवॉइड नहीं करना है। ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें पेशेंट को या फिर जिस लोग को दिक्कत उस हॉस्पिटल भेजाना है और उसके लाइफ को बचाना है। ठीक है, उसके लाइफ को हमें क्या करना है, बचाना है। सर्वाइवल रेट क्या है, अगर किसी को, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आप लोग कहते हो कि सर उसको हार्ट अटैक आया था, इंसान बच गया, जैसे बहुत सारे बच्चों की डाउट होती है कि नहीं सर हार्ट अटैक उसको आया था वो बच गया। ठीक है, हार्ट अटैक उसको हार्ट अटैक आया था, ठीक है, इसलिए बच गया, कार्डियक अरेस्ट आया होता ना तो बचता नहीं, वही दिन वो एक्सपायर हो गया होता, उसी दिन जो है वो एक्सपायर हो गया होता। इसीलिए बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए कि हार्ट अटैक असल में है क्या, सर्वाइवल रेट क्या है, जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक क्या, सर्वाइवल रेट क्या है। जो सर्वाइवल रेट है हार्ट अटैक का 90 से 95% क्या है, सर्वाइवल रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट की बहुत ही कम मसल्स डैमेज हुई थी,
जो हमारा हार्ट था, हमारा हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ था। अगर हम बात करें तो लगभग हमारा जो हार्ट था 80 से 90% ही ब्लॉक हुआ था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अभी स्पेस रह गया था जिसकी वजह से ब्लड जा रहा था। अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, CPR। अगर हम CPR अप्लाई कर दे, क्या करें, अगर हम लोग CPR के बारे में सही जानकारी है, हम क्या CPR अप्लाई करके अगर कभी आपको ऐसा इंसान नजर आए जिसको हार्ट अटैक आया हो, चक्कर खा के गिर गया हो, अनकॉन्शियस होकर गिर गया हो, ठीक है, या बोल नहीं पा रहा हो, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, अगर ये कुछ चीज़ें हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि हार्ट अटैक अगर किसी को CPR देना है तो हमें क्या क्या इंडिकेशंस होना जरूरी है, आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, वहाँ सब लोग समझ लीजिएगा। तो CPR है, अगर आपको CPR की सही जानकारी है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है हम उसकी जान बचा सकते हैं। जो सर्वाइवल रेट होता है हार्ट अटैक का 90 से 95%। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट अटैक, मान लो 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में 100 लोग जो हार्ट अटैक होता है, 100 लोग में लगभग 90 से लेकर 95% लोग जिंदा रह जाते हैं या बच जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि 90 से 95% सर्वाइव इफ़ ट्रीटेड अर्ली विद इन 1 आवर्स। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक आए हम कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कराएंगे, हम CPR ही नहीं लेंगे, तब तो आप 1 मिनट में ही मर जाओगे, तब तो 1 घंटे में ही मर जाओगे। इसके लिए मतलब हमें तुरंत मेडिकल अर्जेंसी की ज़रूरत है, ये नहीं कि अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिलाइड ट्रीटमेंट, हाई रिस्क ऑफ डेथ। इसमें क्या है, इसमें अगर आपने ट्रीटमेंट जरा सा भी लेट किया तो इसमें क्या है, डेथ होने का भी चांस रहता है, ठीक है, क्या है, डेथ होने का भी चांस रहता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल हमें क्या करना है, हमें तुरंत क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कराना है, CPR तुरंत अप्लाई करना है। जो सर्वाइवल रेट रहेगा 95 से 90% इसका सर्वाइवल रेट रहेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर क्या है। पहले अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ट अटैक क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर क्या है। और हार्ट फेलियर क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का अदर नाम क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेल हो गया है, जैसे आप लोग एग्जाम में फेल हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए फेल हो गए हो, आप लोग फिर से मेहनत करोगे फिर से पास हो जाओगे। वैसे हमारा हार्ट भी है, वो काम करने में फेल हो गया है, लेकिन अगर हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करें तो क्या है, वो फिर से रिकवर हो जाएगा, मतलब फिर से रिकवरी होने का चांस हो सकता है। हमने क्या बोला, जो हार्ट अटैक था, ठीक है, हार्ट अटैक में हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होती हैं, बहुत ही कम अमाउंट में क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में डैमेज होती, क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में डैमेज होती हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया हार्ट फेलियर आ गया। अब हार्ट फेलियर में क्या है, ज़्यादा अमाउंट में हमारी हार्ट की मसल्स या टिश्यूज़ क्या है, डैमेज होते हैं, या फिर जो आर्टरीज़ हैं ये ज़्यादा अमाउंट में क्या है, डैमेज होती हैं। तो बोले जो हमारा हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक थोड़ा कम खतरनाक है या कम डेंजर है, उससे ज़्यादा जो खतरनाक है, उससे ज़्यादा जो डेंजर है, हार्ट अटैक से ज़्यादा डेंजर क्या होता है, ये हमारा होता है, हार्ट अटैक से ज़्यादा डेंजर क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर क्या है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर क्या है। यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज़ इट, ठीक है। अब ऐसे मैंने बोला कि हार्ट अटैक क्या था, हार्ट अटैक में ये हो रहा था कि हमारा जो हार्ट था, हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, हार्ट फेलियर में क्या होगा, हार्ट फेलियर क्या है, अ क्रोनिक कंडीशन वेयर द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा जो हार्ट होगा, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए फेल हो जाएगा। इसमें हार्ट क्या होगा, हमारा हार्ट ब्लड को ज़्यादा अमाउंट में पंप नहीं कर पाएगा, मतलब जो हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमारा हार्ट हमारे ब्लड को ज़्यादा पंप नहीं कर पाएगा। और हमारा जो हार्ट है जब हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो मतलब हमारे बॉडी को भी हमारे ब्लड नहीं मिलेगा। जब हमारे बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, हमारे सेल टिश्यू की डिमांड बढ़ेगी। जब सेल टिश्यू डिमांड बढ़ेगी, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हमारा हार्ट भी है, अगर हमारे हार्ट ही को ब्लड नहीं मिले पाएगा, हाइपर एक्टिविटी करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों क्या है, सेल्स क्या है, टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट फेलियर के बारे में हमेशा यह याद रखो कि अ क्रोनिक कंडीशन वेयर द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड टू द मीट द बॉडीज नीड्स। में क्या होगा, हमारा जो हार्ट होता है
प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। क्या है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हमारे पूरे बॉडी को भी ब्लड नहीं मिल पाएगा। इसके कुछ कॉजेज़ होंगे, इसके कुछ कॉजेज़ होंगे। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। प्रीवियस हार्ट अटैक, मतलब अब मैंने क्या बोला, एक बार किसी का हार्ट अटैक आया था दोबारा बच गया। और यहाँ पे इसलिए क्या मैंने मेंशन किया है कि प्रीवियस हार्ट अटैक, अगर किसको ज़्यादा, अच्छा हार्ट फेलियर होने किसको ज़्यादा चांस है, हार्ट फेलियर ज़्यादातर किसको होने का चांस है, जिसको इससे पहले हार्ट अटैक हो चुका हो, या फिर जिसको लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसको बहुत दिनों से जिसका बीपी बढ़ा हुआ हो, जो जिसको बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन होती हो, है ना, उसको भी होने का चांस है। इसको एक तो मैंने क्या बोला, एक हमने बोला जिसको इससे पहले भी हार्ट अटैक आ चुका हो उसको भी उसको हार्ट फेलियर होने का चांस है, या फिर जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत बहुत दिनों से है। अच्छा, और क्या, जिसको CAD हो, जिसको CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो। अच्छा, और क्या, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी मतलब होता है हार्ट का शेप साइज इनलार्ज हो जाना, ठीक है। और अच्छा क्या हो सकता है, जिसको हार्ट वाल्व डिजीज, मतलब हार्ट की जो वाल्व होती है अगर उसको कोई दिक्कत है उसको भी क्या है, हार्ट फेलियर होने का चांस है। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को हार्ट फेलियर है, कुछ साइन सिम्टम होंगे जिसके थ्रू हम क्या पहचान सकते हैं किसको हार्ट फेलियर होने वाला है, या फिर इसको हार्ट फेलियर की दिक्कत है, या फिर सिर्फ इसको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होने वाली है। जिसमें क्या है, जिसको हार्ट फेलियर होगा उसमें क्या हम देखने मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और क्या हो सकता है, फटीग, क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, वीकनेस फील होगा, फटीग फील होगा, स्वेलिंग ऑफ द लेग, एंकल, फीट। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमें जो पैर हैं उसमें क्या बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी। और क्या है, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगा, मतलब बोले तो टेकी कार्डिया हो जाएगा। वेट गेन ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन, क्या होगा, ऐसे इंसान का क्या है, इसमें वेट भी बढ़ने लगेगा। सर्वाइवल रेट, इसमें मतलब इंसान के कितना ज़्यादा बचने का चांस है, इसमें इंसान के बचने का चांस कितना है। ऐसे हमने क्या बोला था, हार्ट अटैक मैंने बोला था 90% बचने का चांस था, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल रेट क्या है, यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट है लगभग ये जो है 50% ही, मतलब जिसको हार्ट फेलियर आया, जिसको हार्ट फेलियर हुआ है उसके जो चांस है बचने के 50% ही हैं। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन से, किसके बचने के चांस 50% हैं, जिसको टाइम पे CPR दिया गया हो, जिसको मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड की गई हो, मतलब ठीक है, जिसको मतलब तुरंत जिसको हार्ट फेलियर हुआ उसको तुरंत हम हॉस्पिटल लेकर चले गए, डॉक्टर के पास लेकर चले गए, या फिर हमने उसमें क्या है CPR अप्लाई कर दिया, क्या इसको अप्लाई कर दिया, या तो जिसको हमने CPR अप्लाई कर दिया, जिसके थ्रू या फिर मेडिसिन थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम डिले करेंगे, अगर हम लेट इसमें करेंगे तो पेशेंट के मरने के ज़्यादा चांस इसमें हो जाते हैं, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल हमें तुरंत क्या करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है या हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है। ये क्या था, ये था हार्ट फेलियर। इसके बाद हम क्या डिस्कस करें, अच्छा ठीक है, इसको हम इमेज के थ्रू भी समझाने थोड़ा कोशिश करें। आप लोगों को इमेज इसकी नहीं दिखाया, ठीक है, ये लोग आप लोग इमेज देख लो, इसका जो पिक्चर है यहाँ पे से, ये हमारा क्या है, ये हार्ट फेलियर है, ये क्या है, ये हमारा हार्ट फेलियर है, मतलब हमारा हार्ट प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में क्या है, ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे जो आर्टरीज हैं ये ब्लॉक हो गई हैं, ये क्या है, ब्लॉक हो गई, लगभग 90% से भी ज़्यादा क्या है, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड पंप नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, हमारे हार्ट को ब्लड पंप नहीं कर पा रही हैं। इसमें अच्छा कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, मैंने क्या बोला, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, फटीग हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ लेग हो सकता है, सब चीज़ इसमें देखने को मिल सकती हैं। ये हो सकता है हमारा, अच्छा हाइपर टेंशन भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिजनेस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो सकती है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे हार्ट फेलियर की हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें किस चीज़ की हैं, हमारे हार्ट फेलियर की ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डिक अरेस्ट। व्हाट इज कार्डिक अरेस्ट। अब कार्डिक अरेस्ट क्या है, अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या है, हमारे हार्ट की मसल्स थोड़ा कम अमाउंट में डैमेज होती हैं। फिर मैंने क्या बात किया, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर, उसमें क्या है, हार्ट अटैक से ज़्यादा कार्डियक फेलियर में या हार्ट फेलियर में मसल्स हार्ट की क्या है, या जो आर्टरीज हैं
डैमेज होंगी, है ना, डैमेज होंगी। अब क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा और सबसे जो खतरनाक है, सबसे ज़्यादा जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो कार्डियक अरेस्ट की होती है। कार्डियक अरेस्ट में लोगों के बचने की चांस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बोले हार्ट की जो मसल्स हैं ये रप्चर हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। क्या है, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं रप्चर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सडन हमारा जो हार्ट होता है काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो सडनली क्या होता है, काम करना, अपनी एक्टिविटी करना क्या है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, ना तो ब्लड पंप होगा, ना तो हमारे बॉडी में जाएगी, जिसको बॉडी क्या होगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी, पेशेंट के मरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ट अटैक, मैंने हार्ट अटैक डिस्कस कर लिया, हार्ट फेलियर भी डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे कार्डियक अरेस्ट। तो ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, अ सडन स्टॉप ऑफ द हार्ट एक्टिविटी, मतलब हार्ट की एक्टिविटी या हार्ट का पूरी तरीके से काम करना जब बंद हो जाता है, जब हमारा हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, या उसके जो फंक्शंस हैं वो जब पूरी तरीके से स्टॉप हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट मतलब पकड़ना, जैसे ना अब लोग देखते होंगे पुलिस अरेस्ट कर ले गई उसको, इसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उसे पकड़ लिया गया। इसी तरीके से क्या है, हमारा हार्ट पूरी तरह जकड़ गया है, पूरी तरीके से हमारा हार्ट को पकड़ लिया गया है, पूरे हार्ट को हमारे क्या है, जकड़ लिया गया है। इसमें क्या है, कार्डियक अरेस्ट, हमारे जो कार्डियक जो मसल्स हैं पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से एक्टिविटी अपनी लॉस कर दी है, पूरी तरीके से क्या है, वो है स्टॉप हो गई है। ठीक है, ये क्या है, पूरी तरीके से स्टॉप हो गई, पूरी तरीके से काम करना बंद कर दी। जब काम करना बंद कर देंगे तो ना तो हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचेगा, ना तो हमारे बॉडी को पहुंचेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, पेशेंट क्या है, पेशेंट के डेथ होने के ज़्यादा चांस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या है ये आप लोग देखो, आ सडन स्टॉप ऑफ हार्ट एक्टिविटी, मतलब हमारी हार्ट एक्टिविटी का सडन बंद हो जाना क्या कहलाता है, कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक्स आ सडन स्टॉप ऑफ द हार्ट एक्टिविटी काजिंग इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्रीदिंग। इसमें क्या होगा, इंसान क्या अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देगा और अपनी ब्रीदिंग मतलब सांस नहीं ले पाएगा, मतलब इंसान क्या है, अनकॉन्शियस होने का ज़्यादा चांसेस में रहेगा। इसे कुछ कॉजेज होंगे, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, बोले तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, मतलब हमारा हार्ट बहुत फास्टली काम करने लगा है। सीवियर हार्ट अटैक, मतलब इससे पहले जब आपको हार्ट अटैक हुआ था आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया है, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं कराया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट अटैक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, ड्रोनिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्रग ले लिया, ड्रग के ओवरडोज हो सकता है, और ट्रामेटिक इंजरी हो सकती है, या फिर कोई ट्रामा हो सकता है। ठीक है, कुछ सिम्टम, क्या सिम्टम हो सकते हैं, सिम्टम क्या हो सकते हैं, सडन कोलैप्स, मतलब हमारा जो हार्ट है सडन क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। इसमें क्या है, पल्स नहीं मिलेगी, ब्रीदिंग नहीं होगी, पेशेंट अनकॉन्शियस, मीन्स इसमें इंसान के बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं। आप लोग जब सुने होंगे कि हार्ट अटैक में उसकी मौत होगी, इसको ज़्यादातर चांस है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। इसका सर्वाइवल रेट क्या रहेगा, इसका कुछ सर्वाइवल रेट है, यहाँ पे मैंने क्या सर्वाइवल रेट है, कार्डियक अरेस्ट में लोगों के जो बचने के चांस लगभग 5 से 10% ही होते हैं। अगर 5 से 10% भी वही लोग बच पाएंगे जिसको हम टाइम पे CPR या मेडिकल मैनेजमेंट या इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी क्या है, ये 5 से 10% क्या है, बच सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमारा जो फिगर है, ये वाला जो हमारा जो यहाँ पे जो डायग्राम है, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो यहाँ पे जो हमने जो डायग्राम बना के रखा है, जो फिगर यहाँ पे जो है, ये एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट का है। ये कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट मीन्स क्या है, अपनी जो हार्ट है एक्टिविटी को लॉस कर दिया, पूरी तरीके से हार्ट काम करना बंद कर दिया है। पेशेंट क्या है, पेशेंट हो गया है यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट हो गया अनकॉन्शियस, पेशेंट हो गया क्या हो गया, पेशेंट हो गया अनकॉन्शियस हो गया, क्या है, पेशेंट हो गया अनकॉन्शियस। ये हमारा हार्ट स्टॉप, हार्ट क्या है, काम करना बंद कर दिया, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, नो ब्रीथ, नो पल्स, मतलब इंसान के मरने के चांस 90% से भी ज़्यादा होते हैं। क्या है, 90% से भी ज़्यादा होते हैं। ये आज का हमारा जो टॉपिक था कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है,
कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों तक इसको भेजो, अपने फैमिली में भी भेजो, अपने यार दोस्तों को भेजो, अपने जितने मेडिकल फ्रेंड्स हैं, नॉन मेडिकल फ्रेंड्स, उनको भेजो, ताकि उनको भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट के बारे में नॉलेज हो और वो किसी की ज़िंदगी बचा सके, किसी को एक नई ज़िंदगी दे सके। थैंक यू सो मच।